नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। संसद का इस बार का बजट अभी तक काफी हंगामेदार रहा है। पक्ष और विपक्ष के बीच बहस, बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसी बीच अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता निशिकांत दुबे के हालिया बयान और आरोपों ने संसद का सियासी पारा और चढ़ा दिया है। वहीं उधर बीजेपी की तरफ से शेयर किए गए हालिया वीडियो ने भी इस बहस को और हवा दे दी है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस सांसद के आचरण पर सवाल उठाते हुए निशिकांत दुबे ने पूछा है कि सत्ता पाने के लिए क्या राहुल गांधी देश बंटवारे की साजिश रच रहे हैं। दुबे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दस्तावेज भी शेयर किए हैं और इन दस्तावेजों में उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप बताया है। भाजपा सांसद का दावा है कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के रिंग लीडर हैं। दुबे ने एक्स पर कहा, मेरे आरोप फोर्ड फाउंडेशन के सोरोज और टुकड़े टुकड़े गैंग के रिंग लीडर राहुल गांधी के खिलाफ है। इन आरोपों पर चर्चा करने के लिए मैंने लोकसभा स्पीकर से अनुमति मांगी है। क्या सत्ता पाने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता देश बंटवारे की साजिश रच रहे हैं? वहीं लोकसभा में राहुल की हालिया स्पीच को दुबे ने अमर्यादित आचरण बताते हुए इसकी जांच एक संसदीय समिति से कराने की मांग की है। इतना ही नहीं, भाजपा सांसद ने राहुल गांधी का सोरोज फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन के साथ संबंध होने का भी आरोप लगाया है। भाजपा सदस्य ने दावा किया कि राहुल गांधी केवल देशद्रोहियों से मिलने वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन और थाईलैंड जाते हैं। दुबे ने आगे आरोप लगाया कि राहुल गांधी कभी निर्वाचन आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी लोकसभा अध्यक्ष पर, उच्चतम न्यायालय पर, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा, मेरा आग्रह है कि एक विशिष्ट प्रस्ताव पर राहुल गांधी पर चर्चा होनी चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और वो कभी चुनाव नहीं लड़ पाए। उन्होंने सदन की कार्यप्रणाली के नियम 352(5) और 353 के तहत इस प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति देने का आसन से अनुरोध किया, लेकिन कांग्रेस सदस्यों द्वारा इस पर कड़ा विरोध जताने और सदन में शोरगुल होने के कारण पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेनेटी ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। आपको बता दें कि दुबे ने इससे पहले संसद परिसर में कहा था कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशिष्ट प्रस्ताव यानी कि सब्सटेंसिव मोशन लाने के लिए एक नोटिस भी दिया है। उधर केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी एक वीडियो जारी कर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाया। दरअसल संसद परिसर में अनुशासन और मर्यादा को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के 20-25 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में जबरन प्रवेश किया, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और प्रधानमंत्री के खिलाफ धमकी भरे बयान भी दिए। बीजेपी का कहना है कि इस दौरान एक कांग्रेस सांसद ने अवैध रूप से वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी की ओर से जारी बयान में साफ कहा गया कि पार्टी संसद में बहस और चर्चा की लोकतांत्रिक परंपरा में विश्वास करती है और किसी भी प्रकार की शारीरिक धमकी या दबाव की राजनीति को बढ़ावा नहीं देती। बयान में यह भी कहा गया कि कांग्रेस सांसदों के व्यवहार से संसदीय गरिमा को ठेस पहुंची है और यह संसदीय मर्यादाओं का गंभीर उल्लंघन है। सूत्रों की माने तो लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ सांसदों ने स्पीकर कार्यालय को लिखित रूप से सूचित कर भाषण के अन्य अंशों पर भी आपत्ति जताई है। इन सांसदों का कहना है कि कुछ टिप्पणियां संसदीय मर्यादा के खिलाफ हैं। सूत्रों के अनुसार स्पीकर कार्यालय बाकी के बचे हुए विवादित अंशों को हटाने पर भी विचार कर रहा है। ऐसे में अब इस मामले को लेकर संसद में राजनीतिक हलचल तेज हो गई और पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और संसद में जारी गतिरोध के बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव नोटिस दिया। दुबे ने स्पष्ट किया कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के कथित विदेशी संगठनों से संपर्क और विदेशी यात्राओं को लेकर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर देश विरोधी ताकतों से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने की मांग कर दी है। दरअसल ये घटनाक्रम राहुल गांधी के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को पूरी तरह से सरेंडर करार दिया था। बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इस समझौते से देश की ऊर्जा सुरक्षा और किसानों के हितों से समझौता हुआ है। भाजपा ने इन आरोपों को भ्रामक बताते हुए कड़ा विरोध जताया था।
अब आप देखें तो संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी टकराव खत्म होने का नाम तो नहीं ले रहा है। एक तरफ किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर विपक्षी दलों के सदस्यों पर स्पीकर के साथ गलत भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, तो वहीं 12 फरवरी को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने पहले की ही तरह से फिर से हंगामा किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि अगर उस समय पार्टी ने अपने सांसदों, विशेषकर महिला सांसदों को संयम बरतने के लिए नहीं रोका होता तो स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो सकती थी और संसद परिसर में अप्रिय दृश्य सामने आ सकता था। पार्टी ने दावा किया कि उसने संसद की गरिमा और संस्था की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जिम्मेदार रवैया अपनाया और इस विवाद की जड़ में कांग्रेस सांसदों का वो कथित वीडियो क्लिप बताया जा रहा है जिसे अवैध रूप से रिकॉर्ड किया गया करार दिया गया था। पार्टी का कहना है कि ये वीडियो न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि इससे संसद जैसे संवैधानिक संस्थान की गरिमा भी प्रभावित होती है। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक या विस्तृत प्रक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि सांसदों ने संसदीय मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की थी और लगाए गए आरोप एक तरफा है। बहरहाल इस सियासी खींचतान से इतर अब संसदीय कार्य मंत्रालय और लोकसभा सचिवालय की ओर से इस पूरे बवाल की समीक्षा की जा रही है। अगर नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित सांसदों के खिलाफ आचार संहिता के तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो ये मामला संसद की गरिमा, सांसदों के आचरण और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा से जुड़े बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्ष इस मुद्दे पर किस तरह का रुख अपनाते हैं और क्या वाकई राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।